नमस्कार। जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार पल पल की हम पूरे 60 वार्डों की आपको कवरेज दिखाए और हम लोग पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे पास है नगर परिषद के प्रभारी, चुनाव प्रभारी है पारिक जी हैं। उनसे बात करेंगे क्या कांग्रेस और बीजेपी की एक सेम सीटें आई हैं, 23 कांग्रेस की हैं, 23 बीजेपी की है। अब जो बोर्ड बनेगा निर्दलीय के भरोसे बनेगा, जानेंगे क्या उनकी रणनीति क्या रहेगी। सर स्वागत है हमारे 24 टीवी नेटवर्क में। क्या लगता है किस तरह से आप लोग अब कर पाएंगे बोर्ड के थ्रू? हमने देखा है कि कांग्रेस ने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया, वोट नहीं डालने दिए। जहाँ पे एप्लीकेशन हमने लिख कर दी थी उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। जहाँ पर गुंडागर्दी हो रही थी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी थी। पूरी तरह से जातिवाद का नंगा नाच अभी के विधायक ने इन सब ने किया। और उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, मतदाता है, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। हम 4-5 स्थानों पर तो 2-4 वोटों के अंतर से हार गए चुनाव। अंततोगत्वा बीजेपी का ही बहुमत यहाँ पर आया। नंबर्स में अगर आप देखते हैं तो 60 में से तो 25-30 पे आधा था कुल मिलाकर, और उतने ही हुए हैं। परंतु कुछ जगह पर 2-4 वोटों का फ़र्क रहा। बड़ी बात यह भी है कि अब कांग्रेस पार्टी को हार मान लेनी चाहिए कि उसको इतने वोट नहीं मिले हैं कि वो बोर्ड बनाए। और इसलिए उनको ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि वो अब खरीदेंगे, पैसे का दुरुपयोग करेंगे, सत्ता का उपयोग करेंगे, मंत्री यहाँ पर जमकर बैठेंगे और सब ये जो काम होगा वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा होगा। उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। तो हम क्या माने कि बीजेपी जो निर्दलीय के भरोसे अपना बोर्ड बना पाएगी? पहले 10 साल आपका बोर्ड रहा, इस बार तीसरी बार क्या बीजेपी बोर्ड बना पाएगी? नहीं, अब इसमें उम्मीद इसलिए है क्योंकि जो 10 बरस में काम करे हैं, लोगों से संपर्क स्थापित हुए हैं, तो बहुत सारे निर्दलीय लोगों ने खुद आकर कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बोर्ड बनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका विचार तो होगा ही। कोई हमारे पास आ रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनको हम स्वागत करेंगे। हमारा संगठन का विस्तार होगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार दोनों पार्टियों ने अपने बीजेपी कांग्रेस ने निकाय चुनाव में दम भरे थे, लेकिन हासिल इस वोट हासिल कर पाई है। निर्दलीय के भरोसे बोर्ड बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जब 26 तारीख को वोटिंग होगी किसका बोर्ड बनेगा। और भी हमारे साथ है, बात करेंगे। शशि जी है, काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक से भिवाड़ी से टच है, पूरे जिले की राजनीति करते हैं। उनसे भी जानेंगे क्या इस बार जो भिवाड़ी का रहा ये किस मोड़ पर गया चुनाव। तो शशि जी क्या लगता है किस तरह से रहा इस बार चुनाव? भारत जनता की मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ जनता चल रही है, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनाव में खुला प्रशासन का उपयोग लिया है, उसके कारण हम थोड़ा बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन जनता की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी थी और जो लोग जीत के आए हैं उनकी भी मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना प्राथमिकता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार लोगों का, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, अपने दम भरी है कि हम लोग निर्दलीय के भरोसे बोर्ड बनाएंगे। हमने कार्य किए हैं, 10 साल हमारा बोर्ड रहा है भिवाड़ी में, उसके बावजूद लगातार हम लोग अपना ही बोर्ड बनाएंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा। और भी हमारे साथ है। तो सर आपको क्या लगता है किस तरह से रहेगा इस बार? जिस तरह माने आप भी यहाँ पे आए हैं और चुनाव का आपने देखा है, यहाँ पे भिवाड़ी में लगातार 10 दिन आप रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह से आप का पूरा मूड बीजेपी के साथ था? हम 23 नहीं 33 थे, लेकिन सरकार कांग्रेस की हरदम ऐसा अपना पद का दुरुपयोग करती है, वो जनता को और वोटरों को डरा कर वोटिंग तक नहीं पहुँचने देती। वो इसलिए इस बार आई है। हम कमज़ोर नहीं है। जो निर्दलीय 12 जीते वो हमारे संपर्क में, और हमारा बोर्ड फिर तीसरी बार बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सारे हमारे जो निर्दलीय हमारे साथ संपर्क, हमारी विचारधारा के हमारे हैं, लेकिन वो किसी कारण से वहाँ चले गए, हमारे साथ आने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरी बार बोर्ड बनाएगी और विकास का कार्य जो है वो आगे बढ़ाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप देख सकें जिसे लगे वो भी। शुक्ला जी क्या इस तरह से जो इस बार जो देखने को मिला है, लगातार दोनों जो बड़ी पार्टी है उनका बराबर एक आंकड़ा एक तरफ आया है, दोनों बराबर आए हैं, तो क्या कारण माना इस तरह से? आप देखिए, मैं चुनाव संयोजक भी था। प्रशासन का इतना दुरुपयोग पहले भी हमारे शासन था, तब हमने यहाँ का चुनाव लड़ा था, हमने किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं किया। इस बार प्रशासन का जितना दुरुपयोग हुआ है, हम यहाँ से हमारे पास बोगस वोटिंग की, मारामारी की, झगड़े की खबर आती रही। हमने प्रशासन को सूचित करते रहे, हाँ करते हैं, हाँ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भी वो 23 सीट हमारे बराबर, हमारे से एक सीट भी फालतू नहीं लाए। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जो हमसे नाराज़ होकर हम टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, सब हमारे संपर्क में हैं।
भारतीय जनता पार्टी ही बीजेपी भी भिवाड़ी में बोर्ड बनाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार दोनों पार्टी अपने दम भर रही हैं कि ये तो आरोप इस बार जो भाई मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ कि भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची पार्टी है और पूरी उम्मीद है कि हमारा बोर्ड बनेगा, क्योंकि मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं और सब अच्छे कार्यों के ही साथ रहते हैं। तो आपने देखा जिस तरह से लगातार पूरे 60 वार्डों की हमने कवरेज लगातार दिखाते रहे, आज रिजल्ट है उसकी भी कवरेज दिखाई लगातार बनते रही है। 26 तारीख को फिर इसकी जो सभापति की वोटिंग तब भी हम लगातार आपको कवरेज दिखाएंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ।